एआई को अच्छा मत बोलिए, स्पेसिफिक मेजरेबल इंस्ट्रक्शंस दीजिए। वेग वर्ड्स हटाइए, मेजरेबल कंस्ट्रेंट्स जोड़िए। और नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। नमस्कार, मैं नीरज। आज हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सबसे प्रैक्टिकल स्किल को सीखेंगे। जनरली बिगिनर्स जब एआई प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे गुड, शॉर्ट, डिटेल्ड, प्रोफेशनल। लेकिन ये सारे वर्ड्स एआई के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, ये एआई को कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि राइट ए गुड समरी ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है, लेकिन ये एआई को कैसे कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर गुड का मतलब क्या है, दूसरा समरी कितने वर्ड की चाहिए आपको, ऑडियंस कौन है, साइंटिफिक डेप्थ कितनी होनी चाहिए इसमें, मतलब वो किसको समझाना चाह रहे हैं आप। एक पीएचडी को, एक बिगिनर्स को, एक एवरेज स्टूडेंट्स को, एक क्लास 8 स्टूडेंट्स को, एक क्लास 10 स्टूडेंट्स को, सबके लिए एक डिफरेंट लेवल चाहिए, डेप्थ चाहिए। अब आपको यहाँ पर जो समरी चाहिए उसमें बुलेट पॉइंट्स चाहिए या फुल पैराग्राफ, सिंगल पैराग्राफ में समरी चाहिए। आपको एग्जाम्पल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चाहिए या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एआई को कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर एआई जो है वो गुड का मतलब ही नहीं समझ पाएगा। राइट अ गुड समरी ऑफ क्लाइमेट चेंज। गुड नहीं, क्लास 12 हिंदी 700 वर्ड्स और क्लियर स्ट्रक्चर लिखिए। राइट अ गुड समरी ऑफ क्लाइमेट चेंज। गुड नहीं, क्लास 12 हिंदी 700 वर्ड्स और क्लियर स्ट्रक्चर लिखिए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि जब आप एआई यूज करते हैं और चैट को डिलीट नहीं करते हैं तो एआई उस चैट की मदद से आपका प्रोफाइल बनाता रहता है, और जब उसको आंसर्स देना होता है तो वहां से कीवर्ड उठाता है कि अच्छा, आप अगर आपको ये चीज चेक करना है कि एआई कैसे आपका प्रोफाइल बनाता है, तो आप एक कीवर्ड टाइप करिएगा अपने चैट जीपीटी, जेमिनी, किसी भी जो इमेज बना सकता है। आप उस चैट जीपीटी या जेमिनी किसी को भी बोलिए, एक्सप्लेन माई सेल्फ, हु एम आई, इमेज बनाओ। तो आप देखिएगा एक शानदार इमेज बनाएगा आपके बारे में, जो वो आपके बारे में सोचता है आपके चैट हिस्ट्री से। आप बनाकर देखिए, मजा आएगा। तो जब आप इस तरह के प्रॉम्प्ट यूज करते हैं तो आपको इसके लिए स्पेसिफिसिटी चेकलिस्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक छोटा सा 6 पॉइंट्स का चेकलिस्ट बना सकते हैं। जैसे ऑडियंस, जब आप किसके लिए हो, लेंथ कितने वर्ड्स, स्लाइड्स या मिनट्स का होना चाहिए, टोन कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एकेडमिक होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट, आपको टेबल चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, मेमो चाहिए, चेकलिस्ट चाहिए, इंक्लूड, कौन कौन सा चीज आपको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड, क्या क्या चीज नहीं आना चाहिए आपके रिस्पॉन्स में, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम एक उसी क्लाइमेट चेंज के प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम पर्सोना के बारे में बताएंगे। यू आर एन एनवायरमेंटल साइंस एजुकेटर। उसके बाद बोलेंगे कि एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज इन हिंदी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स इन 700 वर्ड्स। उसके बाद स्ट्रक्चर देंगे, उसको बोलेंगे कि सिंपल डेफिनेशंस होना चाहिए, 3 मेन काउजेस होना चाहिए, 3 मेजर इफेक्ट्स होना चाहिए, 2 इंडिया फोकस्ड एग्जाम्पल्स होना चाहिए, 5 प्रैक्टिकल एक्शंस जो कि स्टूडेंट क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ले सके वो होना चाहिए। और उसके बाद टोन कैसा होना चाहिए, तो सिंपल होना चाहिए, एग्जाम फ्रेंडली होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे करके हम प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, तो ओवरले टेक्निकल जार्गन्स को नहीं यूज करना है, हमें अनसपोर्टेड क्लेम्स को यूज नहीं करना है, जिससे कि हमें अनसर्टेन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, तो ये हेलुसिनेशंस को कंट्रोल करेगा। अब हम एक रिसर्च डेमो से रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स को चेक करते हैं इसमें। जैसे हम लिख सकते हैं कि यू आर ए पीएचडी सुपरवाइजर, इवैल्यूएट दिस थीसिस टॉपिक एआई टूल्स एंड स्टूडेंट लर्निंग। तो आप एक पीएचडी सुपरवाइजर हैं, उसके बेसिस पर आप एक थीसिस टॉपिक को इवैल्यूएट करिए।
क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इवेल्युएशन का, क्लैरिटी होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, रिसर्चेबिलिटी होना चाहिए, नॉवेल्टी होना चाहिए, डेटा अवेलेबिलिटी होना। आप चाहें तो इस क्राइटेरिया को और डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्चेबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉवेल्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी। अगर आप इन सभी चीज़ों को एआई के सामने और स्पष्ट तरीके से रखा तो आपका आउटपुट और भी रिफाइन और अच्छा आएगा। तो आपको यहाँ पर आउटपुट कैसा चाहिए, करेंट टॉपिक्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो बताइए। उसके बाद बोलेंगे कि 5 इम्प्रूव्ड टॉपिक वर्जन्स को बताइए। उसके बाद बोलेंगे कि बेस्ट रिकमेंडेड टॉपिक्स को बताइए। उसके बाद आप बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सिलेक्शंस पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चंस क्या सॉल्व किया गया थीसिस में वो बताइए। अब उसका टोन कैसा होना चाहिए, तो एकेडमिक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एकेडमिक और कंस्ट्रक्टिव को भी आप और डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज एकेडमिक रिसर्च, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रिसर्च मीन्स। कुछ एग्जाम्पल पेपर है तो वो भी बता सकते हैं कि दिस पेपर कंटेन्स कंस्ट्रक्टिव रिसर्च, तो फॉलो दिस काइंड ऑफ पैटर्न। अब हम एक और प्रॉम्प्ट को लेते हैं बिजनेस प्रोफेशनल के लिए और स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं। जैसे यू आर ए B2B SaaS मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, मैं उनको बताया। प्रोडक्ट क्या है, AI बेस्ड HR स्क्रीनिंग टूल। टारगेट क्या है, तो इंडियन स्टार्टअप विथ 50 to 100 एम्प्लॉई। उसके बाद बोल सकते गोल क्या है, तो जनरेट 100 क्वालिफाइड लीड्स इन 3 months। उसके बाद बजट क्या है, तो 2 lakhs इंडियन रुपीज पर मंथ। अब यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं क्रिएट ए वीकली मार्केटिंग प्लान टेबल विथ दीज कॉलम्स। पहला वीक, चैनल, कंटेंट आइडिया, CTA, बजट, KPI, एक्सपेक्टेड आउटकम। हम यहाँ पर टोन क्या रख सकते हैं, तो प्रैक्टिकल एंड डेटा अवेयर। तो इस तरह से स्पेसिफिसिटी को हम लोग बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट, टारगेट, गोल, बजट और KPI डिफाइन करें, तभी स्ट्रैटेजी एक्शनेबल बनेगी। प्रोडक्ट, टारगेट, गोल, बजट और KPI डिफाइन करें, तभी स्ट्रैटेजी एक्शनेबल बनेगी। अब हम एक रिप्लेसमेंट चार्ट देखते हैं कि जो वेग वर्ड्स होता है उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेग वर्ड्स का रिप्लेसमेंट कैसे किया जा सकता है। तो शॉर्ट की जगह हम लिख सकते हैं कि अंडर 100 वर्ड, अंडर 50 वर्ड्स। सिंपल की जगह हम कह सकते हैं कि क्लास 8 लेवल्स विथ 1 एनालॉजी। प्रोफेशनल की जगह हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव मेमो टोन होना चाहिए। डिटेल्ड की जगह हम कह सकते हैं कि 5 सेक्शंस ईच विथ एग्जाम्पल एंड एक्शन पॉइंट। क्रिएटिव की जगह हम लिख सकते हैं कि 3 और 4 और 5 अनयूजुअल आइडियाज विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स। तो ऐसे करके हम वेग वर्ड्स को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि आपके पास एक टास्क होना चाहिए कि आप अपने प्रॉम्प्ट में इस तरह के वेग वर्ड को सेलेक्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए और उसको मेजरेबल बनाइए, जिससे कि AI उसे और अच्छे से समझ पाए। तो हमें लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट भी फेल हो सकता है अगर कॉन्टेक्स्ट मिसिंग हो। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को सीखने का प्रयास करेंगे।